अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों और अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद तेलंगाना के 2 बल्दियात कामारेड्डी और जगत्याल के मास्टर प्लान मनसूख। स्कूल के स्टाफ रूम में नौजवान खातून टीचर की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सरकारी स्कूल में अफसोसनाक वाक़या। कुमार तेलंगाना के डीजीपी बरकरार रहेंगे या नहीं, आज हाईकोर्ट करेगी फैसला। सिकंदराबाद में भयानक आतिशबाजी का वाक़े में अब भी 3 अफराद लापता। ख्वाजा मोइनुद्दीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सीईओ मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सीईओ की हैसियत से डीएसपी रुतबे के अहदेदार ख्वाजा मोइनुद्दीन को मुकर्रर किया है, जो फ़िलहाल वक्फ बोर्ड में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बराए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक़ महबूब नगर से है। किसानों और अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद तेलंगाना के 2 बल्दियात कामारेड्डी और जगत्याल का मास्टर प्लान मनसूख। तेलंगाना की बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस ने रियासत के 2 बल्दियात कामारेड्डी और जगत्याल के मास्टर प्लान की किसानों और मुकामी अवाम की शदीद मुखालिफत के बाद मास्टर प्लान को मनसूख करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज कामारेड्डी और जगत्याल बल्दियात की जनरल बॉडी मीटिंग तलब करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर मास्टर प्लान को मनसूख करने की खदरार मंजूर की और इससे रियासती हुकूमत को रवाना करने का फैसला किया। दोनों बल्दियात के इस फैसले से कामारेड्डी और जगत्याल में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी किसानों और अपोजिशन जमातों का एहतजाज ख़त्म हो गया। చేయడం జరిగిందో అది పబ్లిక్ పోర్టల్లో ఉంచడం జరిగింది। ఆ రోజునే అభ్యంతరాలు తెలుపవలసిందిగా అంటే 60 రోజుల టైం ఇచ్చాము। ఫిబ్రవరి 28 వరకు కూడా ఈ ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఎలాంటి అభ్యంతరాలు ఉన్నా ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేయవలసిందిగా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తూ పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీలనే టౌన్లోని అన్ని మెయిన్ ఏరియాస్లో ఉంచడం జరిగింది। మరి దీని ఎత్తున గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా ప్రజల నుంచి అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల రైతుల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున అభ్యంతరాలు వస్తున్నాయి। మరి గతంలో మేము కూడా మాట్లాడడం జరిగింది, మేమందరం ప్రజల పక్షాన ఉంటాం, రైతన్నల పక్షాన ఉంటాం, ఏ విధమైన ఆందోళన చెందవద్దు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది। మరి దానికి అనుగుణంగానే ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ కూడా 20 రోజులు అయింది, ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు రైతులు ఆందోళన చెందుతున్న దృష్ట్యా మరి ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్ గా రద్దు చేసి మళ్ళీ తర్వాత మాస్టర్ ప్లాన్ కోసం కమిటీ వేయవలసిందిగా ఈ రోజు మేము మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కౌన్సిల్ సభ్యులం అందరము కలిసి కూడా ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది। कोचिंग के बगैर सिर्फ 26 साल की उम्र में आईएएस बनने का एजाज़ हासिल करने वाली फराह खानदान के 14 अफराद भी आला ओहदों पर फाइज। सख्त मेहनत और अपने आप का मुकम्मल एतमाद ही कामयाबी की ज़मानत है। ये बात आईएएस फराह हुसैन ने साबित कर दी है। राजस्थान के ज़िले झुंझुनू की मुस्लिम घराने में जन्म लेने वाली फराह हुसैन ने इस मफरूज़े को गलत साबित कर दिया है कि मुस्लिम ख़ानदानों में लड़कियां ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होती और इनकी शादी भी कम उम्र में कर दी जाती है। फराह के घर वालों ने इनका भरपूर साथ दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ 26 साल की उम्र में फराह ने साल 2016 में मुल्क का सबसे मुश्किल इम्तिहान यूपीएससी पास करके 267वां रैंक हासिल किया। फराह ज़िले झुंझुनू की नवान गाँव में पैदा हुई। वो बचपन से ही पुरअज़म थी। इनके वालिद अशफाक हुसैन ज़िले कलेक्टर थे। इनके बड़े भाई राजस्थान हाई कोर्ट में वकील हैं। इसके चचा पुलिस अफसर थे। इनके ख़ानदान के 14 से ज़ायद अफराद आला ओहदों पर फाइज हैं। स्कूल के स्टाफ रूम में नौजवान खातून टीचर की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले के सरकारी स्कूलों में अफसोसनाक वाक़या। तफसीलात के मुताबिक 37 साल टी सुनीता मंथनी गवर्नमेंट हाई स्कूल में बतौर टीचर खदमात अंजाम देती थी। सुनीता जो फिजिकल साइंस पढ़ाती थी, क्लासरूम में जाने के बाद अचानक तबीयत ख़राब हो गई और वो चक्कर महसूस करते हुए स्कूल के स्टाफ रूम में वापस आकर अपने साथी असातिज़ा के साथ कुर्सी पर बैठ गई और चंद लम्हों में कुर्सी पर ही ढेर हो गई। साथी असातिज़ा ने इसके दिल की धड़कन को चेक किया और फौरी तौर पर 108 को इत्तला दी। मेडिकल अमले ने पहुँच कर टीचर की जाँच की और बताया कि इनकी मौत हो गई है। सुनीता टीचर की आँखों के सामने अचानक मौत देखकर साथी असातिज़ा में सख्ता तारी हो गया और तलबा भी शदीद रह गए। बताया जाता है कि सुनीता मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गोश्तमूर कॉलोनी में रहती थी और इनके शौहर भी सरकारी टीचर हैं और इन्हें 6 साल बच्ची भी है। शौहर के साथ उम्रे के लिए जाना चाहती हैं राखी सावंत। ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद से ही सुर्खियों में है। राखी सावंत ने 7 माह कबल अपने बॉयफ्रेंड के लिए इस्लाम कबूल किया था। इन्होंने शादी की और फिर कोर्ट मैरिज की, जिसकी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं। हाल ही में राखी ने एक वीडियो में कहा है कि इन्होंने मोहब्बत की तलाश के लिए अपना मजहब छोड़ दिया और अब वो इस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए उम्रे पर जाना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में राखी कह रही हैं कि हनीमून पर जाने से पहले वो अपने शौहर आदिल दुर्रानी के
के साथ उम्रे पर जाना चाहती हैं। राखी सावंत को भी हाल ही में हिजाब पहने देखा गया है। अंजनी कुमार तेलंगाना के डीजीपी बरकरार रहेंगे या नहीं, आज हाईकोर्ट करेगी फैसला। क्या अंजनी कुमार तेलंगाना डीजीपी के तौर पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इन्हें आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। जुम्मे 20 जनवरी को वाजे हो जाएगा। 2014 आंध्र प्रदेश की तकसीम के तनाजुर में मरकज़ की तरफ से मुकर्रर करदा प्रत्योश सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजनी कुमार को ऑल इंडिया सर्विस के मुलाजिमीन की तकसीम के हिस्से के तौर पर AP को तफवीज़ किया गया था। ताहम अंजनी कुमार, जिन्होंने इन मुख्तसात के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल से रुजू किया, को तेलंगाना में फ़राइज़ अंजाम देने का हुक्म दिया गया। तकसीम के बाद भी वो तेलंगाना में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने हैदराबाद कमिश्नर पुलिस से लेकर DGP का चार्ज संभाला। गुज़िश्ता माह DGP महेंद्र रेड्डी की सबकदोशी के बाद हुकूमत ने अंजनी कुमार को जिम्मेदारियां सौंप दी थी। केडर अंडरमेंट से मुताल्लिक़ तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला चार्ज संभालने के 1 माह मुकम्मल होने से पहले ही आ जाएगा। इस महीने की 10 तारीख को हाई कोर्ट ने सोमेश कुमार को झटका दिया, जो तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। जैसा कि रियासत की तकसीम के दौरान इन्हें आंध्र प्रदेश केडर में तफवीज़ किया गया था। ये फैसला किया गया था कि वो वहां जाकर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। चनाचे इन्होंने CS से इस्तीफ़ा दे दिया और AP जाकर रिपोर्ट किया। इस तनाजुर में क्या हाई कोर्ट का फैसला DGP के हक़ में है या मनफी, जो मौज़ूए बहस बन गया है। सोमेश कुमार की तरह फैसला आने पर अंजनी कुमार को भी AP जाना पड़ेगा। सेंट्रल सर्विसेज के तकरीबन 13 अफसरान की किस्मत का फैसला आज जारी होने वाले फैसले के साथ होगा। सिकंदराबाद में भयानक आतिशबाज़ी वाक़े में अब भी 3 अफराद लापता। सिकंदराबाद नल्लागुंटा इलाके के कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में पेश आए आतिशबाज़ी में जहां 6 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई, वहीं अब भी 3 अफराद लापता बताए जाते हैं। बैनुल-अक़वामी वकला के ग्रुप ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठाई आवाज़। गवर्नर का 37 चैम्बर्स के जरिए मुजरिमाना शिकायत दर्ज। स्विट्ज़रलैंड की दावोस में 16 से 20 जनवरी के दरमियान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की शिरकत होने की इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ दावोस क्यों नहीं गए, इस सिलसिले में कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन बैनुल-अक़वामी वकला के ग्रुप के जरिए उठाया गया एक कदम सुर्खियों में है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों गवर्नर का 37 चैम्बर्स ने उत्तर प्रदेश को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म करने का इल्ज़ाम आयद किया है और मुजरिमाना शिकायत भी दर्ज कराई। जयशंकर ने श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा और सदर से की मुलाकात। ख़र्च की तंजीम 9 पर हुई बातचीत। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कोलंबो पहुंचने के फ़ौरी बाद अपने श्रीलंकन हममनसब अली साबरी से बातचीत की। जयशंकर ने सदर रोनिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात की। श्रीलंका बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से $2.9 बिलियन का पुल लोन हासिल करने के साथ साथ चीन, जापान और हिंदुस्तान से मिली यकीनी दहानी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। IMF बेल आउट पैकेज को रोक दिया गया है क्योंकि श्रीलंका इस सहूलत के लिए आलमी क़र्ज़ दहिंदे की शर्त को पूरा करने के लिए क़र्ज़ देने वाले ममालिक से बातचीत कर रहा है। सदर विक्रमसिंघे ने मंगल को कहा है कि इनकी हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ कर्ज़ों की तंजीम 9 की मुज़ाकिरात को कामयाबी से ख़त्म कर दिया है। विक्रमसिंघे ने पार्लियामेंट को बताया कि मैं इस ऐवान को बता सकता हूँ कि बातचीत कामयाब रही। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में डेटा सेंटर्स को तोसी देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में 3 मज़ीद डेटा सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जिनका पिछले साल ऐलान किया गया था कि ओएल में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 कैंपस में अपने 2022 पहले कैस्टोयो डेटा सेंटर्स के सरमायाकारी के क़याम का ऐलान किया था। सरमायाकारी के अज़म में हैदराबाद में 3 डेटा सेंटर शामिल हैं, जिनमें से हर एक की IT सलाहियत कम अज़ कम 100 मेगावाट है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के कौन है LG वाले बयान पर LG का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG विनय सक्सेना ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ख़त लिखकर इनके इस बयान को गुमराह कुन, गलत और तौहीन आमेज़ करार दिया है, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि कौन है LG, कहां से आ गया LG ने ख़त में कहा कौन है LG, कहां से आया LG। इसका जवाब आपको आइन पर नज़र डालने पर मिल जाता। भीख नहीं, मरकज़ी हुकूमत से अपना हक़ मांग रही हूँ, ममता बनर्जी का बयान। मग़रिबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस मामले को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर उठाया, मगर आज इस लहजे में सख्ती लाते हुए कहा है कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये कब तक चलता है। मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं भिखारी नहीं हूँ। इन्होंने रियासत के अवाम से कहा कि आप देख सकते हैं कि मरकज़ी हुकूमत ने तमाम फ़ंड्स को रोक दिया है। हमारे 600,000 करोड़ रुपए बाकी है। हमें 100 दिन के काम के पैसे नहीं मिले हैं। 10 करोड़ काम के दिन बनाए गए हैं, लेकिन मरकज़ ने इन्हें रकम नहीं दी। ममता ने कहा है कि रियासत ने सारा पैसा अदा किया है। तार थेके आमरा 60% टाका पाई,
সেই টাকা পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। এখান থেকে ইনকাম ট্যাক্স তুলে নেওয়া যাওয়া হচ্ছে, আবার রেডও করা হচ্ছে। কাস্টমস ডিউটি তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আবার রেডও করা হচ্ছে। একটা শাড়ির দোকানে গেলে একটা জিএসটি ট্যাক্স দিতে হয়, সেটাও তুলে নিয়ে যাচ্ছ। একটা এমনকি নকুলদানা কিনতে গেলেও ট্যাক্স লাগবে কদিন বাদে। সব টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তুলে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের টাকা তুমি আমাদের দিচ্ছ না। আমি দেখতে চাই কদিন এটা চলে। আমি ভিক্ষে চাইবো না, আমি ভিক্ষে করার লোক नई। तैयारी में पेशा मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया और पायलट इन कमांड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। एयर इंडिया के तैयारी में एक मुसाफिर के जरिए खातून पर पेशाब किए जाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया कंपनी पर एक बड़ा जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। एक नोटिस में डीजीसीए ने मुलजिम शंकर मिश्रा पर 4 माह तक पाबंदी लगाए जाने का एयर इंडिया के फैसले पर अदम इत्तेफाक का इजहार किया। साथ ही डीजीसीए ने उसूलों के खिलाफ वर्जी के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। इतना ही नहीं, अपनी ड्यूटी करने में नाकाम रहने वाले फ्लाइट के पायलट इन कमांड का लाइसेंस 3 माह के लिए रद्द कर दिया है। यूपी में बीजेपी के रुकन असेंबली राम दुलारे के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी। इन पर नाबालिग लड़की की इस्मतदरी करने का इल्ज़ाम। एक अदालत ने 8 साल पुराने इस्मतदरी केस में उत्तर प्रदेश के धूधी असम्बली हलके से बीजेपी के रुकन असम्बली राम दुलारे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। एडिशनल सेशन जज राहुल मिश्रा ने जुमेरात को एमएलए राम दुलारे के बाहर तलब किए जाने बावजूद अदालत में हाजिर न होने के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी किया। अदालत ने एमएलए को 23 जनवरी को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया है कि 4 नवंबर 2014 को म्यूरपुर इलाके की एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की थी कि इस वक्त की ग्राम प्रधान की शौहर राम दुलारे ने इसकी बहन को धमकियां देकर कई बार रेप किया था। त्रिपाठी ने कहा है कि अदालत ने राम दुलारे को कई बार समन जारी किया, लेकिन वो सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुए। हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी गरीब नवाज की महफिल समा का इनेकाद अमल में आया। हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी गरीब नवाज की महफिल न्याज़ शरीफ और ज़ियारत ग़िलाफ़ मुबारक ज़ेर निगरानी अलहाज मौलाना सैयद दुर्वेश मोहिउद्दीन क़ादरी जानशीन हज़रत मुर्शिद बादशाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का कल बाद नमाज इशा जुलूस ग़िलाफ़ मुबारक अज़ दरगाह हज़रत मूसा क़ादरी पुराना पुल ता खानख़ाह मुर्शिद हुसैन आलम तक रवाना हुआ। रास्ते में रफ़ाई फ़िक्रा ने हम नात और मनख़वत पेश की और बाद नमाज इशा महफिल समा का इनेकाद अमल में आया, जिसमें उलमा कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुतक़िदीन और मुरीदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खिलाड़ियों का जिनसे इस्तेसाल मुल्क का नाम रोशन करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर रो रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पुरसुकून हैं। रेसलिंग फेडरेशन के सदर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रजभूषण सिंह को बरतरफ किए जाने के मुतालबे पर पहलवानों का एहतजाज तीसरे दिन भी जारी रहा। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर जिनसे इस्तेसाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। दरअसल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहलवान के मसले के हवाले से वज़ीर नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाया। सेंसिटिव है, कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत वो अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने की सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान रख रहे हैं
ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सॉल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है, एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना। फिर वज़ीर-ए-आज़म अपनी खामोशी तोड़े, सरबराहान को रोल करना चाहिए। WFI चीफ के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इत्तिसाल के इल्ज़ामात पर अपनी खामोशी तोड़े और पूछा कि अभी तक मुलव्विस अफराद के इस्तीफ़े क्यों नहीं आए हैं। अपोजिशन पार्टी का हमला स्टार रेसलिंग नेशन पोगाट के चारशंबे के रोज़ इस इल्ज़ाम के बाद आया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सदर सिंह बरसों से ख़वातीन रेसलर्स का जिनसी इस्तेसाल कर रहे हैं। इस इल्ज़ाम को स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। हिंदी में एक ट्वीट में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमारे खिलाड़ी मुल्क का फ़ख्र है, वो आलमी सतह पर अपनी कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसके सदर के खिलाफ इस्तेसाल के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और इनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं और मेरे बाएं पर मेरे भाई और विजेंद्र सिंह हैं, ओलंपियन हैं और तगड़े मुद्दों पे हमेशा अपना मत देते हैं और साथ में खिलाड़ियों के खड़े रहते हैं। इससे पहले कि मैं इन दोनों लोगों को मंच दूं, मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। 72 घंटे से ऊपर हो गए और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है तो सरकार की ये खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1.25 साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछें कि इस सरकार का पैटर्न है ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप। दीजिए नाज़रीन, हमारी फातिमा को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।